वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम विगत दिनों की भांति आज भी श्रीमद् भगवत गीता का अमृत पुष्प लेकर उपस्थित हुए। ये जगत एक रंगशाला है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना किरदार, अपना अपना चरित्र को निभा रहा है। यह ऐसी रंगशाला है जिसमें माँ बेटे के साथ, बेटा पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, मित्र मित्र के साथ बहुत अच्छा चरित्र अभिनय कर रहा है। यदि उसके अभिनय में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अभिनय में अगर चूक हो जाए तो लोग उसे भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है कि हमें जगत के व्यवहार करने में थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 29वां श्लोक, और उस 29वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन की दशा को व्यक्त किया है। और दशा को ही व्यक्त नहीं किया, संजय ने अर्जुन की दशा को देखकर, अर्जुन के चेहरे को देखकर, उनके भाव को देखकर, उनके मन को पढ़कर धृतराष्ट्र को बता दिया। तो देखिए जीव की स्थिति क्या होती है जब वह गैरों के साथ लड़ाई लड़ता है, युद्ध करता है, तब कैसा हो जाता है, और जब वह अपनों के साथ युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो जाता है तब उसका भाव कैसा हो जाता है। आइए इसी बात को लेकर श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 29वां श्लोक आप और हम उच्चारण करें। एक बार हम बोले और एक बार आप बड़े भाव से उसका उच्चारण करें। अपने जीवन में गीता को आत्मसात करें। आज श्रीमद् भगवत गीता के 29वें श्लोक के यजमान श्रीमान अशोक गुप्ता एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मंजू गुप्ता है। उन लोगों ने अपने मन में यह भावना किया कि हमें भी एक फूल भगवान के चरणों में अर्पित करना है, तो आज का यह श्लोक उनकी ओर से भगवान को समर्पित है। ईश्वर उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य और उनके परिवार में सुख समृद्धि करें, ऐसी भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपतुश्च शरीरे में वेपथुश्च शरीरे मे वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते। रोमहर्षश्च जायते। भगवान श्री कृष्ण केवल लोगों को देखकर, स्मरण कर एवं केवल उनके बारे में थोड़ा सा चिंतन कर उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा
उसके मन की दशा को कहलवा देता। साधक और भक्त लोग कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कि दशा मुझ दीन की भगवन सुधारोगे तो क्या हो। हे प्रभु, आप तो सबकी दशा को जानने वाले हो, आप तो सबके मन की जानने वाले हो, तो फिर आपको अलग से बताने की क्या जरूरत। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये भाव रहता है कि बिना कहे, बिना आपके संकेत किए मैं आपकी सहायता न करूं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान द्वारिका में बैठे भोजन कर, और जब भगवान भोजन कर रहे थे उसी समय दुशासन, दुर्योधन, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब लोग जहां जुआ खेला जाता है, जहां द्वैत क्रीड़ा होती है, वहां पर बैठे हुए। और बैठे बैठे उन्होंने जुआ खेलते खेलते द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को उस जुआ में वो हार गए। जैसे ही उस जुआ में द्रौपदी को हारा, सो दुशासन को मौका मिल गया और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को हरण करना शुरू कर दिया, चीर को हरण करना शुरू कर दिया। अब द्रौपदी किंग कर्तव्य विमूढ़, उसने अपने पति की ओर देखा, अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने सिर झुका लिया। भीष्म पितामह की ओर देखा तो भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया, और भीष्म पितामह ने सर झुका लिया। युधिष्ठिर की ओर देखा तो युधिष्ठिर ने भी अपना सर झुका लिया। सबकी तरफ देखकर हार गई तो उसने सोचा कि लाओ भगवान को पुकारा जाए, ये सब संसार का बल तो काम न आया, चलो भगवान को ही बुलाया जाए। भगवान को बुलाने के लिए जैसे उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप आओ और आकर हमारी लाज बचाओ। तो भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते थोड़े चिंतित हुए तो रुक्मणी ने पूछ दिया। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु क्या बात है, किस बात की चिंता है, आपसे भोजन भी ठीक से किया नहीं जा रहा, क्या बात है। भगवान कहने लगे, द्रौपदी की आज अस्मत, आज उनकी जो लाज है उसके ऊपर दुशासन अपने हाथ चला रहा है, उसके वस्त्रों को खींच रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो भगवान उठकर थोड़ी दूर चले, चल करके फिर भोजन करने लगे। वापस आ गए। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने रुक्मणी को बताया कि रुक्मणी सुनो, मुझे लगता है कि द्रौपदी को मुझ पर विश्वास नहीं। रुक्मणी ने कहा ऐसा क्या हुआ। अरे बोले, जब वह हमें भी बुला रही है और हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए दोनों हाथों से उसने अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ है कि मैं अपने शरीर की रक्षा कर लूं। रुक्मणी ने कहा क्या करना चाहिए। बोले, जब इनको हम पर विश्वास नहीं है, अपने दोनों हाथों पर विश्वास है, तो मैं इनकी मदद करने कैसे जाऊं, सहायता करने कैसे जाऊं। अब रुक्मणी ने मन ही मन सूक्ष्म रूप में जाकर द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, अपने बल को त्याग कर भगवान को बुलाओ, तुमने जो अपने कपड़ों को हाथों से पकड़ रखा है इसे छोड़ दो। तो जैसे ही रुक्मणी ने द्रौपदी को यह बताया तो द्रौपदी ने वस्त्रों को छोड़ दिया, भगवान को बुलाने लगी, और भगवान फिर तैयार हुए तो भगवान फिर रुक गए। रुक्मणी ने पूछा अब क्या हुआ। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने कहा कि रुक्मणी, लगता है कि तुमने द्रौपदी को ठीक तरह से समझाया नहीं। ऐसा लगता है कि द्रौपदी ने अभी हमें ठीक से समझा नहीं। रुक्मणी ने कहा क्या हुआ। भगवान कहने लगे, हुआ यूं कि हाथों से तो उन्होंने साड़ी छोड़ दी, पर अभी दांतों से दबा रखी। अपने बल का इतना भी रंच मात्र का भी अभिमान रह जाए तो भगवान सहायता को नहीं आते। ऐसा वचन उन्होंने पांडवों को दिया था कि जब तक मैं आपको बुलाऊं ना, तब तक तुम मेरी सहायता को ना आना।
इसलिए तो भगवान द्वित क्रीड़ा में गए नहीं थे। भगवान जाते तो उनकी विजय हो जाती। द्रौपदी के पास रुक्मिणी सूक्ष्म भाव से फिर गई और फिर कहा कि तुमने दांतों में साड़ी क्यों दबा रखी? क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? द्रौपदी ने कार्त हृदय से भगवान को पुकारा और दांतों से भी अपनी साड़ी को छोड़ दी। और जैसे ही छोड़ा, भगवान द्रौपदी का चीर बन गए। चीर इतना बढ़ा कि दुशासन हार गया और द्रौपदी की लाज बच गई। भगवान कहते हैं कि मैं तब सहायता करता हूं जब आप अपने बल को छोड़ देते। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत श्रम किया, लेकिन वह कार्य न बना। और जब अपने श्रम से कार्य न बने तो उसे भगवान पर छोड़ देना। आज भगवान ने देखा कि अर्जुन, तुम्हारा चेहरा उदास है। सीदंती मम गात्राणि, भगवान कहते हैं कि उनका मुख सूख रहा है। और हमारा आपका गात्र शिथिल कब हो जाता है? दूसरों से लड़ते समय हो सकता है कि हमारे भीतर ताकत थोड़ी ज्यादा आ जाए, हम लड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग कर लें, दुनिया भर के लोग भी हम इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन कष्ट तब हो जाता है कि जब लड़ाई अपनों के साथ होती है। पिछले श्लोक में भी यही चर्चा चल रही थी। और यह बात कहाँ लागू होती है? प्रभु कृपा परिवार के सदस्यों, वह दशा केवल अपने घर में लागू होती है। जब युद्ध अपनों से, बेटे का पिता के साथ युद्ध होने लगे तो पिता क्या करता है? चुप हो जाता है कि इनसे लड़कर जीतना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। पत्नी की लड़ाई पति से होने लगे तो दोनों समझदार हैं, दोनों में से एक चुप हो जाता और यह सोचता है कि अब इनके साथ लड़ाई लड़ना हमें ठीक नहीं है, यहां तो हार जाना ही ठीक है। भगवान ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखा और स्वजनों को देख करके क्या उम्मीद करी, क्या आशा करी कि इनके साथ जब हम युद्ध करेंगे तो निश्चय ही हम जीत सकते हैं, लेकिन जीत कर फायदा क्या? आप बहुत बड़ा मकान बनवाएं और उसमें रहने वाला कोई ना हो तो ऐसे मकान से भी क्या फायदा? आप बहुत बड़ी जमीन ले लें, जायदाद हो जाए, आपके पास बहुत सारी सामग्री हो जाए, लेकिन उसे कोई देखने वाला ना हो। लोग नई नई मोटर गाड़ी लाते हैं तो क्या करते हैं? पहले अपने स्वजनों को दिखाते हैं। बड़ा सा घर बनाते हैं तो उसमें एक कार्यक्रम रखते हैं जिसका नाम होता है गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश तो कहने को होता है गृह प्रवेश, लेकिन उसका मूल जो होता है वह केवल लोगों को अपनी उपलब्धि दिखाना कि देखो आज हमने भी कुछ बना लिया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी कुछ बना लो। तो अर्जुन कहता है कि ऐसा हम अपनों के पराजय के ऊपर अपना महल नहीं बनाना चाहते। युद्ध तब कठिन हो जाता है जब अपनों के साथ हो। जे हित रहे करत सोई पीरा, जो हमारे थे वही हमारे लिए कष्टप्रद बन गए। कभी कभी लोग फैशन में अपने नाखून बड़े कर लेते। हितकारी थे, कभी खुजली करने के काम आते थे, लेकिन इतने बड़े हो जाए कि वो अपने को चुभने लगे। किसी किसी को आपने गाय को देखा होगा, गाय के सींग होते और वह सींग उनकी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, लेकिन किसी किसी गाय के सींग घूम करके उसके कान के पास ही छेद करने लगते। कभी कभी अपने स्वजन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वह स्वजन ही हमारे लिए षड्यंत्र करने लगते। जब हमारे अपने ही हमारे लिए षड्यंत्र करने लगे तब उनसे किनारा कर लेना चाहिए। अर्जुन आज यही सोच रहा है कि हे प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुखम च परशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। जब लड़ाई अपनों के साथ होती है तो व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है, तो क्या हुआ? उनका गात्र शिथिल हो गया, शरीर ढीला पड़ गया। अब पति ही पत्नी को मारने लगे तो पत्नी विरोध कहां करती है? कहती है जो तुम्हारी इच्छा है पूरी कर लो। बच्चे हैं, उनको पिता मारने लगे तो वो पुकारेंगे किसे? हमने एक घर में थे तो उसकी माँ उस
बच्चे को मार रही थी, कुछ गलती किया होगा, और जब तक हम उसके रूम में पहुंचे तब तक वह बेटी मां से ही चिपक गई। तो बचाए कौन? मां ही मार रही है और मां ही बचाने वाली। किससे कहे? तो घटना तब बड़ी हो जाती है जब बात अपनों के साथ, और उस बात को ठीक करने कोई नहीं आता। भगवान कहते हैं कि देखो, जब युद्ध अपनों से हो तब बुद्धिमानी से करना चाहिए। सीदंती मम गात्राणि, मेरा जो शरीर है, मेरा जो गात्र है वो शिथिल हो गया है। शरीर कब शिथिल हो जाता है? जब आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है तो आपका शरीर शिथिल हो जाता है। लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर लो होने का कारण केवल यही है कि आप किसी भी बात पर गंभीरता से विचार करें। जब आप बहुत गंभीरता से नेगेटिव विचार करेंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और जब किसी बात पर आप गंभीरता से उग्रता पूर्वक विचार करेंगे, किसी के साथ लड़ाई का विचार करेंगे, किसी के साथ छल कपट का विचार करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दोनों स्थितियों में विचार की जो तीव्रता है, वह विचार की तीव्रता ही आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर और नीचे करती है। आपके शरीर के वेग के अनुसार, आपके विचार के अनुसार ही आपका जो शरीर का तापमान है वो भी ऊपर नीचे होता है। ये शरीर आपके लिए एक रथ है, ये शरीर आपका एक मंदिर है, ये शरीर आपके लिए पूजा का स्थान है। इसे कदाचित कूड़ा खाना न बनाए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन क्या हो रहा है? अर्जुन कहता है कि प्रभु, इन सब को देखकर, हाँ, ये घटनाएं हमारे साथ भी घटती हैं। हमारे जीवन में भी जो घटना घटती है उसके पीछे दो ही कारण, एक या तो किसी को देखकर और या किसी की बातें सुनकर। ये दो कारण से ही हमारा मन ऊपर और नीचे होता है। किसी ने कह दिया कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, मन खराब हो गया, और किसी ने कह दिया कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, मन ऊपर हो गया। तो भगवान कहते हैं कि अपने मन के साथ ठीक संगति करने के लिए सद विचारों का जितना ज्यादा आगमन होगा उतना ज्यादा अच्छा। अब विचार कहां से आए? कभी कभी विचार अपने हाथ में होते हैं और कभी कभी विचार प्राकृतिक आते हैं। कभी कभी तो आप सोचते हो कि यह विचार हम करेंगे, सुबह उस व्यक्ति को फोन करना है, तो या तो आपने कहीं चिट्ठी कागज में लिख लिया तो ठीक, और यदि नहीं लिख लिया तो फोन करना था 11 बजे, याद आया 3 बजे, समय निकल गया। संत कहते हैं कि सबको रोज जगाता कौन? सबको जगाने वाला तो वही है। यह शरीर जो है आपके अनुसार नहीं चलता, और हम दुनिया अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हमारा आपका शरीर ही हमारे आपके कहने से नहीं चलता। उससे आप दिन भर कहते हो कि यह काम न करेंगे, ये काम करेंगे, इतने सारे काम की लिस्ट है, रात जब आए तो देख लेना कि वह सारे कामों में से 2-3 काम जरूर छूट गए। भगवान कहते हैं कि ऐसे ही अच्छे और बुरे लोगों को देखकर दिन भर विचार आते, अच्छी और बुरी संगति को देखकर बहुत सारे विचार आते। भगवान कहते हैं ऐसे विचारों में उत्तम विचारों का चयन करना। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, आप बहुत चुप हैं, नाराज हैं क्या? नहीं, हम चिंतन करते हैं कि कौन सा शब्द प्रकट किया जाए जिसका लोग 4-5 अर्थ ना लगाएं। बहुत सारे अच्छे शब्दों को आप जब कभी प्रकट करते हैं, लोग उसके भी 3-4 अर्थ लगा देते हैं। उनकी वृत्ति होती है, वो हर बात की 10 बात बनाते, उनकी आदत होती है। जो आदत है, वो आदत को यदि हम समझ जाए तो हमें उनके साथ कम बात करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमने तुम्हें बिना बोले ही समझ लिया कि तुम्हारे मन की दशा ठीक नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं? दूसरों की आदत के साथ लड़ते रहते हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए लड़ते रहते हैं। कल एक सज्जन से बात हो रही थी,
उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप किसी के साथ लड़ते क्यों नहीं? तो हमने कहा लड़ने से कोई लाभ नहीं। जब हम किसी के साथ लड़ते हैं तो हम उसके लेवल में जाके खड़े हो जाते। आप किसी नौकर के साथ लड़ाई करना शुरू कर दो, और 2 डंडे आप मारो, 1 वो मारे, तो क्या होगा? कहीं न कहीं तो वो आपके बराबर आ ही जाएगा। आप दूसरों के साथ लड़ना छोड़ दो। अगर बेटा पिता को कुछ अपशब्द कहता है और बड़ा हो गया है, तो पिता का कर्तव्य उसके साथ ना लड़ो, चुप हो जाए, तो उसका मान, उसका सम्मान सब बना रहेगा, उसका वजन भी बना रहेगा। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। तो किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु ऐसा हम लड़ भी गए और यहां से जीत भी हमारी हो गई, तो वास्तव में होगा क्या? हम लड़कर के भी हार जाएंगे, जीत कर भी हमारी हार हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, यदि तुम अपनों से लड़ने के बाद हार गए तो कोई बात नहीं, अपने ही तो मारेंगे, उसके मर जाने का कोई अफसोस नहीं। अब परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, विवाद हो जाता। अभी हम अखबार पढ़ रहे थे तो उसमें खबर आ रही थी कि एक पिता ने अपने 3 साल की बच्ची को पटक कर मारा। अब जब मारने वाला ही पिता हो, तब उस बच्ची को या उस परिवार वालों को क्या कर सकते? जिन्होंने जन्म दिया वही मार दे, पत्नी पति को मार दे, पति पत्नी को मार दे, भाई भाई को मार दे, पिता पुत्र को मार दे और पुत्र पिता को मार दे। तो इसमें तो शिकायत करने का भी मन नहीं होता। अर्जुन कहता है कि प्रभु ये अपनों से लड़ाई का कोई औचित्य ही नहीं। लेकिन फिर भी हम समाज में क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर लड़ा करते हैं, आपस में भाई भाई, पति पत्नी, मित्र मित्र लड़ते हैं। कुछ लोगों की लड़ाई विचारों की होती है और कुछ लोगों की लड़ाई उनके संबंधों को खराब करके भी हो जाती है। कुछ लोग इतना लड़ते हैं संबंध को विच्छेद कर देते, खत्म कर देते। एक बड़े अच्छे भक्त थे कानपुर के, वो कहा करते थे कि भाई जी जितने भी लोग साथ में हैं लड़े अच्छी बात, बोले लड़ो भिड़ो खूब, पर रोटी रात में साथ में खाओ। लड़ना बुरा नहीं है, किसी बात पर आप किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब भोजन बने तो साथ में खाओ। भगवान से अर्जुन अपने भाव को व्यक्त कर रहा कि हे प्रभु, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेबुथुष्य शरीरेश्च। बोले प्रभु मेरा गात्र शिथिल हो रहा है, मैं अब लड़ नहीं पाऊंगा। भगवान कहते क्यों ना लड़ पाओगे? अगर न लड़ पाओगे तो ये अपने तुम्हें मार देंगे। इसमें उन्हें 1 मिनट भी न लगेगा, 1 क्षण भी न लगेगा। अगर तुम लड़े तो भी मारे जाओगे, अगर ना लड़े तो भी मारे जाओगे। अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए तो वीरगति को प्राप्त हो गए अर्जुन, और यदि लड़ते लड़ते जीत गए तो तुम्हें ये राज्य का सुख मिलेगा। अर्जुन कहता प्रभु इस सुख को लेकर हम क्या करेंगे? किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवितेन। ऐसे राज्य के सुख को लेकर हम क्या करेंगे जिसमें हमारे अपने ही नहीं होंगे? और सच बात है, आप जब बहुत सारा कुछ कर लेते हो, बहुत सा रुपया कमा लिया, बहुत से साधन ले लिए, बहुत सी मोटर गाड़ियां ले ली, सब संपदा हो गई, भीड़ में खड़े हुए, समाज में खड़े हुए, बड़ा मान सम्मान मिला, परिवार वाले आपके मान के लिए आपके साथ खड़े हुए, आपकी संतानें, आपके परिवार के लोग, फिर घर आए तो फिर उनका कमरा अलग अलग, उनका भोजन अलग अलग, समाज में तो आपका मान कर दिया। कई कई परिवारों में परिवार के लोग समाज में भी साथ खड़े नहीं होते, उनकी दुनिया अलग और उनकी दुनिया अलग। भगवान कहते हैं कि यदि तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, कोई तुम्हें कायर नहीं कहेगा। पर अर्जुन के मन में तो बैठ गई कि हमें अपनों के साथ लड़ना नहीं, और जिसके मन में बैठ जाती है कि हमें अपनों के साथ युद्ध नहीं करना है,
तो फिर उसको कोई समझाना बहुत कठिन होगा। और भगवान ने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की। व्यक्ति को जब वह क्रोध में हो तब कोई बात समझाना नहीं चाहिए। हो सके तो उसे समाज से अलग कर दे, पर उस समय समझाए नहीं। व्यक्ति जब दुख में हो तब भी उसे समझाना नहीं चाहिए, और व्यक्ति जब नशे में हो तब भी समझाना नहीं चाहिए। ये 3 स्थानों पर व्यक्ति को समझाना नहीं चाहिए, उसके साथ क्रिया करनी चाहिए। उसे कोशिश करे कि उस माहौल से दूर ले जाए। कोई ज्यादा पी रखी हो ना, नशे में हो, तो उसको समझाना नहीं। माने तो माने, नहीं तो रस्सी में बांधकर कमरे में बंद कर दे। जब उतर जाएगी तब समझा दिया जाए। बहुत क्रोध कर रहा हो तब भी उसे पकड़कर कहीं दूर ले जाए। जब क्रोध का नशा उतर जाएगा तब भी समझा दे। बहुत दुखी हो तब भी समझाना नहीं चाहिए। 1 गिलास पानी पिला दे और कहीं एकांत में ले जाए। फिर जब दुख का नशा उतरेगा तब उसे समझा दे। भगवान के साथ अर्जुन यही अपने चेहरे के भाव व्यक्त कर रहे हैं। अभी अर्जुन ने भगवान से कांपती हुई आवाजों में, शब्दों में कहा कि प्रभु अब मुझसे ये युद्ध न हो। आप समाज में, परिवार में रहते रहते कभी कभी आपको क्या लगता है कि यह युद्ध नहीं हम कर सकते। लोगों की सोच में और हमारी सोच में थोड़ा फर्क है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम घर को छोड़कर जाएंगे, तो लोग कायरता पूर्वक जाने की बात है। घर को छोड़कर जाने का मतलब आप जहां भी जाओगे वह घर आपका पीछा करेगा। आप तीर्थ में गए तो भी घर पीछा कर रहा है, घूमने गए वहां भी आपका घर पीछा करता है। लेकिन आप घर में रहो, समाज में रहो और आप परिवार से मुक्त हो। लोग हमसे कहते हैं कि आप जहां भी जाते हो वहीं के होके रह जाते हो, न पलट के फोन करना, न बात करना। अपने चित्त को दर्पण बनाना, जहां जाओ उसी में रम जाओ। जब तक आप संसार से आशा करते हैं कि ये आदमी हमें सुख देगा, ये आदमी हमें वैभव देगा, ये आदमी हमारा मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तब तक आप झूठी दुनिया में जी रहे हैं। यदि आपको अपना आत्मिक सुख चाहिए तो खुद से प्रेम करना शुरू करो, ईश्वर से प्रेम करना शुरू करो। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बनकर रहो और तुम्हें सुख भी मिलेगा, राज्य भी मिलेगा, राज्य का भोग भी मिलेगा। तुम दुखी मत हो। लेकिन अर्जुन अभी नशे में, विषाद का, उसे विषाद का नशा लगा। भगवान ने कहा अभी समझाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, जब तक यह कुछ बोल रहा है इसे बोल लेने दिया जाए। जब इसके बोलने का भाव पूर्ण हो जाएगा तब हम इसे कुछ समझें। अर्जुन अपनी बात कहता है, भगवान अपनी बात कहते हैं। यह 29वां श्लोक इसी पर निर्भर है कि आज अर्जुन का जो भाव है वह प्रकट हो रहा है। अर्जुन बार बार कहते हैं कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। भगवान भी बार बार समझाएंगे तुम्हें यह करना चाहिए, और भगवान के समझाने का फल यह होगा, यह कायर अर्जुन एक दिन योद्धा बनेगा और फिर युद्ध पर विजय प्राप्त करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज की यजमान श्रीमान अशोक गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गुप्ता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और फिर अगले श्लोक के साथ हम आप फिर एक बार बैठेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। राधे राधे।